Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya VR family. So we are back again with the first lecture of the day that is based on MCQ based current affair. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 ऑफ अगस्त 2020 के कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, केवीएस, बैंकिंग, रेलवे इन सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 टाइटल किसने जीता? चलिए सबसे पहले देखते हैं यूईएफए क्या है। तो ये है आपका यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके द्वारा एक चैंपियंस लीग आयोजित कराया जाता है। उसको इस बार हाल फिलहाल में किसने जीता? और ये जीता है आपका ऑप्शन है आपके पास पेरिस सेंट जर्मेन, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल या फिर ला लीगा। तो इस बार जो ये जीता गया बायर्न म्यूनिख के द्वारा। ये इनका छठवां है, 6th टाइटल है। और साथ ही साथ ये जो एक बायर्न म्यूनिख है ये जर्मन की स्पोर्ट्स क्लब है, सॉरी जर्मन की एक स्पोर्ट्स क्लब है। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो कि बायर्न म्यूनिख कहाँ के स्पोर्ट्स क्लब है, तो ये जर्मन की है। और फिर रनर अप में कौन सा टीम रहा? ये टीम रहा रनर अप में, यानी कि बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। और इसका फाइनल जो हुआ था, बैकग्राउंड न्यूज है थोड़ा सा याद रखें, फाइनल हुआ था लिस्बन में जो कि कैपिटल ऑफ पुर्तगाल है। यानी कि आप बोल सकते हो किस देश में हुआ था फाइनल, तो ये हुआ था आपका पोर्तुगल में हुआ था इसका फाइनल। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की ओर। रिसेंटली हाल फिलहाल में कैमरून व्हाइट ने क्रिकेट के सभी प्रकार से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बताना है कि वो किस कंट्री से थे। ऑप्शन है आपके पास भारत, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सही आंसर है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया से। वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। हाल ही फिलहाल में भारत के दो क्रिकेटर एमएस धोनी और सुरेश रैना इन दोनों ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए मैप में चल के देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका तीनों देख लेते हैं मैप में। ये रहा हमारा प्यारा भारत। नीचे चले आते हैं तो ये रहा हमारा श्रीलंका। उससे और थोड़ा सा नीचे चल आते हैं तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये खुद में एक कॉन्टिनेंट भी है। ये ऑस्ट्रेलिया है। और एक क्या था ऑप्शन है हमारा? साउथ अफ्रीका। ये रहा साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे नीची वाली जो कंट्री है वो है हमारा साउथ अफ्रीका। आप लोगों ने देख लिया सारे कंट्री को अच्छे से मैप में। इंडिया से कंपेयर करके हमेशा देखें श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। चलते हैं लेक्चर की ओर वापस। हाल ही में वोमेन्स ब्रिटेन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट हुआ था। उस टूर्नामेंट को किसके द्वारा जीता गया है? आपको नाम बताना है कि महिलाओं के ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को किसने जीता है। ऑप्शन आपके पास टी सुवानापुरा, सोफिया पोपोव, सोफिया केनिन या फिर सिमोना हालेप। तो ये जो जीता गया है ये जीता गया है सोफिया पोपोव के द्वारा। इनका जो ओवरऑल रैंकिंग देखें तो अराउंड 304 के आसपास इनका रैंकिंग है। और इन्होंने पहली बार ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता। इन्होंने हराया किसको? टी सुवानापुरा को हराया। ये रनर अप रही हैं इनकी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। फर्स्ट वोमेन ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीती है। और ये जो बिलोंग करती है ये जर्मनी की है। ये जर्मनी की पहली महिला है जिसने ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन में चल के देख लेते हैं। ये जो रनर अप है टी सुवानापुरा ये थाईलैंड कंट्री की हैं। सोफिया केनिन ये यूएस की है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था 2020 का ही ऑस्ट्रेलियन ओपन की ये विनर थी। ये सिमोना हालेप ये रोमानिया की है। कंट्री का नाम याद रखिएगा, रोमानिया की है। और इन्होंने विंबलडन जीता है। विंबलडन 2019 जीता था। ये हो गया आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। चलिए ये इस बार देख लेते हैं कि अब ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था। ये प्लेस हुआ था आपका रॉयल ट्रून में। ये एक प्लेस का नाम है रॉयल ट्रून जो कि स्कॉटलैंड के अंदर आता है। वहीं ये टूर्नामेंट हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर कि आरबीआई के द्वारा हाल फिलहाल में भारत की विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए अनुमानित की गई है। वो आरबीआई ने कितना अनुमानित किया है? ऑप्शन है आपके पास -3.5%, -4%, -4.5% या फिर -5%।
तो ये जो आरबीआई के द्वारा अनुमानित किया गया, ये अनुमानित किया गया -4.5%। और ग्लोबल ग्रोथ रेट को अनुमानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्लोबल ग्रोथ रेट को अनुमानित किया -6 टू -7.6%। सोच सकते हो कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली थी, भारत अभी माइनस में जा चुकी है इसकी विकास दर। हाँ, ये थोड़ा सा एक अच्छा न्यूज हो सकता है कि एयर एडवेंचर की श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 2019 किसने जीता है? Who has won the award तेंजिंग नॉर्वे फॉर द ईयर 2019 इन द एयर एडवेंचर कैटेगरी? 3 कैटेगरी होता है, एयर एडवेंचर, लैंड एडवेंचर या फिर वाटर एडवेंचर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एयर एडवेंचर में। ऑप्शन है आपके पास सत्येंद्र सिंह लोहिया, विंग कमांडर गजानंद यादव, अर्पणा कुमार या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये जो जीता गया है विंग कमांडर गजानंद यादव जी के द्वारा जीता गया है ये एयर एडवेंचर की कैटेगरी में। चलिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया के द्वारा वाटर एडवेंचर में जीता गया है। वाटर एडवेंचर मैंने बोला कि 3 कैटेगरी होता है, वाटर एडवेंचर में सत्येंद्र सिंह लोहिया, एयर एडवेंचर में विंग कमांडर गजानंद यादव और अर्पणा कुमार। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, मैंने कल भी इनके बारे में बताया था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट वुमेन आईपीएस थे, फर्स्ट वुमेन आईपीएस महिला थी ये। और इन्हें लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर कि अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी द्वारा किसे उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए यूएस रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा किसको नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन है कमला हैरिस, जो बाइडेन, माइक पेंस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो किया गया है माइक पेंस को किया गया है और इन्हें रीनोमिनेट किया गया है, यानी पिछले बार भी यही थे वाइस प्रेसिडेंट और इन्हें फिर से रीनोमिनेट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है एज अ नॉमिनेट नहीं, ये भी आप रीनोमिनेट लिखो क्योंकि पिछले बार के भी प्रेसिडेंट यही है, अभी रीनोमिनेट किया गया एज अ प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। ये तो आपका हो गया रिपब्लिकन पार्टी के लिए। और जो बाइडेन ये हैं आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और ये है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ये दोनों हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के और ये दोनों हैं रिपब्लिकन पार्टी के। 2 मेन पार्टी है यूएस में। चलिए एक बुक एंड ऑथर पे आते हैं कि वन अरेंज्ड मर्डर, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास अमिताभ घोष, एम वेंकैया नायडू, चेतन भगत या फिर विश्वनाथन आनंद। तो ये जो बुक लिखी गई, ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। उनकी ये 9th नोवेल है और ओवरऑल बुक की कैटेगरी देखें तो 11th बुक है ये उनकी। और इस बुक को रिलीज किया जाएगा, अभी रिलीज नहीं हुआ है, 28 सितंबर 2020 को इसे रिलीज किया जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड में जाके कि इन सब ऑप्शन ने, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन दिया गया है, जिन नाम को यहाँ लिखा गया है, उन लोगों ने कौन कौन से बुक को हाल फिलहाल में लिखा है। तो अमिताभ घोष जी के द्वारा हाल फिलहाल में लिखा गया है गन आइलैंड नामक की बुक। एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखा गया है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। उनका 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने इस बुक को रिलीज किया। और विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखा गया था माइंड मास्टर। उनका खुद दिमाग इतना तेज है, उनका खुद माइंड इतना तेज चलता है, इसलिए उन्होंने बुक लिखा है माइंड मास्टर। आप किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक करके याद रख सकते हो। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किस स्टेट में स्कूल के द्वारा एक नया तरह का आप बोल सकते हो कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसके तहत गांव के दीवार पे पेंटिंग बनाया जाएगा बुक के चैप्टर का। यानी मान लिया जाए अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हो तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके गांव में किसी एक दीवार पे बना दिया गया है। ये किया जाएगा उस गांव में जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ सकते। और आपको पता होना चाहिए कि पैंडेमिक में बस ऑनलाइन क्लास ही हो रहा है। तो आपको बताना है कि ऐसा किस स्टेट में किया गया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार या फिर असम। तो ऐसा किया गया है महाराष्ट्र के एक सिटी है सोलापुर सिटी, छोटी सी एक सिटी है, वहीं इस सिटी में यहाँ पे स्कूल के द्वारा ये किया गया है। यानी कि यहाँ स्मार्टफोन के मदद के बिना आपका पढ़ाई होगा। लगभग बोला जा रहा है कि 3000 आउटर वॉल पे ये बुक के पेज को प्रिंट किया गया है। जिस बच्चे को जिस चैप्टर का जिस क्लास का बुक पढ़ना हो
उस दीवार के सामने वो खड़ा होकर अपना पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि वहां पे पेंटिंग बना हुआ है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो होते रहेगा। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एक जगह है वहां पे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बैक टू स्कूल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। बैक टू स्कूल, सॉरी ये 2 है, बैक टू स्कूल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। बिहार में हाल फिलहाल में 500 मेकशिफ्ट बेड हॉस्पिटल बनाया गया था। मेकशिफ्ट बेड हॉस्पिटल को बनाया गया था, जो कि पीएम केयर फंड द्वारा ये फंडेड है। असम के गुवाहाटी में, ये न्यूज भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। लॉन्गेस्ट रोपवे, सॉरी इसको रिवर रोपवे कर दीजिए। लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे बनाया गया है असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं कि वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि जीएसटी से कितने रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को छूट है। यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन मंडे सेड दैट बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू हाउ मच रुपीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। यानी कि आपका सालाना कारोबार कितने रुपए का होता है जो कि आपसे जीएसटी में, आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन है 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख या फिर 45 लाख। तो ऑप्शन होगा इसका 40 लाख। पहले ये लिमिट था 20 लाख। अगर आपका सालाना कारोबार 20 लाख का है तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। अब पेंडेमिक को देखते हुए इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है। अगर आपकी सालाना कमाई 40 लाख तक है तो फिर आपको जीएसटी नहीं मिलेगी, और अगर 1 करोड़ तक है तो आपको बस 1% जीएसटी देना होगा। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया थोड़ा सा छूट है पेंडेमिक को देखते हुए। ये एक काफी अच्छा, सॉरी इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? फाइनेंस मिनिस्टर, बैकग्राउंड में जाके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये सब जानना चाहिए। ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी। जीएसटी को कब लागू किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पहली बार लागू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिसमेंटल करने के लिए अनाउंस किया गया। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा यहाँ पे, माय मिस्टेक। किस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिसमेंटल करने की बात कही गई है? आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस विशाल। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। तो ये किसे हाल फिलहाल में डिसमेंटल करने की बात की गई है? तो ये की गई है आईएनएस विराट को डिसमेंटल करने की बात की गई है। ये अभी हाल फिलहाल में कहां है? नेवल डॉकयार्ड मुंबई में है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में है। मैं आज ने कल के ही मॉर्निंग के लेक्चर में अच्छे तरीके से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। इसका टोटल वेट भी देख लेते हैं, कितना ही वेट सह सकता है। 22,800 टन का ये टोटल वेट अपने ऊपर लोड ले सकता है। ये इंडियन नेवी में है। इंडियन नेवी में ये कब से, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1987 से लेके मार्च 2017 तक। मार्च 2017 तक ये इंडियन नेवी में हुआ। उसके बाद इसको डीकॉम कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया 1987 में। 1985 से पहले ये ब्रिटिश की नेवी को सर्व करता था, उसके बाद इसे इंडियन नेवी ने ले लिया था अपने अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको बहुत बचाने की कोशिश की गई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, मुंबई सरकार के द्वारा भी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी, बट कोई भी काम नहीं आया। तो फाइनली बोला गया कि इसकी देखरेख में काफी खर्च हो रहा है, और ऊपर से नेवल डॉकयार्ड में जगह भी काफी कम है और ये काफी जगह लेके रखा हुआ है। सो इसे डिसमेंटल करने की बात कही गई। इसे 38 करोड़ रुपया में बेचा गया है, जो कि अब इसे मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के मंथ से इसका डिसमेंटलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। आईएनएस विक्रांत, ये है हमारा ऑप्शन। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आप इसको बोल सकते हो। विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य, ये नेवी में एंटर हुआ है 2013 में और करंटली ये वर्किंग है। इसे लॉन्च किया गया था 1982 में, और इससे पहले ये रशियन नेवी में था। जैसे कि मैंने बोला कि आईएनएस विराट ब्रिटिश नेवी में था, तो और आईएनएस विक्रमादित्य जो है रशियन नेवी में था। आईएनएस विशाल, ये सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का, सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर कर सकते हो कि आप ऑप्शन से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, रशिया से कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर आया हुआ है जो भी इंडियन नेवी में कार्यरत है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। हाँ गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है मुझे,
सो बाय नेक्स्ट वीक तक मुझे सारा लेक्चर बंद करना होगा, मैं मजबूर हो गया हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर आता रहे तो हमें सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहे हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे तक जुड़ सके और आपको लेक्चर का फायदा मिल सके। अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट बताएं, मैं कल से ही ये लेक्चर बंद कर दूंगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।